फ्रेंड्स, ये राउंड थोड़ा मेरे लिए गरीबी भरा राउंड था। 5 की गोलियों को पूरे राउंड में रुकता ही रहा। यहाँ हम जॉर्जपुर सिटी के अंदर उतरे थे ताकि कंटेनर्स पे जाके फुल लोड होके फाइट ले सकें, पर वो फाइट तो हम ले ही नहीं पाए। जब तक हम पहुँचे जॉर्जपुर पूरी तरीके से खाली हो चुका था। यहाँ मैं एक घर में लूट मचा रहा था, तभी मुझे लगा कि मेरे आसपास से कोई निकला। मैं उसको ढूंढ ही रहा था कि तभी मेरे साथी ने आवाज़ लगी कि उसकी तरफ बंदे हैं और वो गिरा चुका है। तो मैं उस तरफ गया उसकी हेल्प के लिए। अभी आप देखना, लोकेशन मुझे पता नहीं थी, जो मैं बार बार उससे पूछ रहा था कि दुश्मन की लोकेशन क्या है, और वो भी लोकेशन बता ही नहीं था। तो मैंने ढूंढा और मुझे ये बंदा यहाँ दीवार के यहाँ दिख ही गया, जिसको मैंने नॉकआउट कर दिया। अब उसको किल कर ही रहा था कि तभी उसका साथी भी वहीं आ गया। उसको मेरी लोकेशन का पता ही नहीं कि कहाँ से गोली चल रही, और उसको तो मैंने डायरेक्ट मार दिया। और मेरे साथी ने उसके आखिरी बंदे को भी मार दिया, जिससे मेरे इन दोनों के किल मुझे मिल गए। अब इस बंदे से मुझे 6x मिल गया, तो सोचा स्नाइपिंग कर लूँ। तो मैं स्नाइपर ढूंढने जा रहा था और मुझे यहाँ ये बोट मिल गया, जिसने मुझे मिनी दे दी। पर गोलियाँ मेरे पास रही नहीं, गोलियाँ मेरा साथी लूट के ले गया। अब पूरे टाइम में उससे गोलियाँ मांगता रहा और उसने भी मुझे गोलियाँ दी नहीं। फिर वापस हम लूटने लग गए। यहाँ लूटते लूटते मुझे 5 की 30 गोलियाँ तो मिली गई। ये राउंड वैसे तो हम जीत नहीं सके, पर लास्ट में फाइट अच्छी रही। उस फाइट में हम दो स्क्वाड के बीच में गिरा के मारे गए। कुछ मिस्टेकें थी जिस वजह से हम मारे गए, और तीसरी रैंक है हमारी, नहीं तो चांस था ये हम जीत जाते। अब यहाँ हम जॉर्जपुर जाने की सोच ही रहे थे कि मेरे दोनों साथियों ने आवाज़ लगाई कि वहाँ एक स्क्वाड है हॉस्पिटल की पहाड़ी पे। तो मैं उतर गया और मुझे वहाँ पूरी स्क्वाड नज़र आ गई। इसमें से एक बंदे को तो मैंने वहीं पे नॉकआउट कर दिया, उसको गाड़ी से भागने भी नहीं दिया। और इसको रिवाइव देने इसका साथी आया, जिसे भी मैंने रिवाइव नहीं देने दिया और इसका किल लेके ही माना। और इसके बाद मेरी गोलियां भी ख़त्म ही हो गई थी, खाली 7 गोलियां बच रही थी। तो मैं सभी से गोलियां मांग रहा था, तो मुझे किसी ने गोलियां दी नहीं। फिर भी मैंने सोचा चलो 7 गोलियों से ही हमला करते हैं। तो 7 गोलियों से हमला करके मैंने नॉकआउट की कोशिश की, पर कामयाब ना हो सका और गन खाली हो गई। मैंने AKM से ट्राई की, पर तब तक वो बंदे वहाँ से भाग चुके थे। तो फिर मैं वापस से 5 की गोलियां ढूंढने में लग गया, और तभी मेरे साथी ने कहा कि वहाँ चल के रश करते हैं, शायद उन्हें मार के ही गोलियाँ मिल जाएगी हमें। तो हमने सोचा ठीक है चले। तो उससे पहले मैंने गोली मेरे साथी से ली,
जब तक हम वहाँ पहुँचते नंबर 4 जो था उसने गाड़ी लेके शायद उनके ऊपर चढ़ा दी, जो एक भी बंदा हमें नहीं मिला और वो लूट कर भी आ गया। तो गोलियां तब भी मुझे नहीं मिली और 5 की वो की वही मेरी हालत बनी रही। फिर हम जॉर्जफुल गए, वहाँ थोड़ी सी लूट करी, क्योंकि वहाँ तो बंदे थे नहीं तो हमें वहाँ कोई फाइट मिली नहीं और वहाँ कुछ खास लूट मिली भी नहीं। खाली वहाँ मुझे एक कार 98 मिल गई, जिस वजह से मेरी 5 की एमो ढूंढने का झंझट खत्म हो गया। 7 की मेरे पास खूब थी तो मुझे कोई भी परेशानी नहीं हुई एमो ढूंढने में। काफ़ी सारी बातें भी हुई, मेरा माइक काम कर नहीं रहा था तो आवाज़ रिकॉर्ड हुई नहीं गेम प्ले की। बाकी बातें खूब हुई, हंसी मजाक भी चलाई था। 4 नंबर से मेरी कुछ ज़्यादा दुश्मनी तो थी नहीं, लेकिन वो लूटे किधर लूटे जा रहा था तो मुझे गोलियां ढूंढने में काफ़ी प्रॉब्लम 5 की। जब पता था कि 5 की गोलियां नहीं मिल रही तो मैंने गन चेंज कर दी और कार 98 एक बहुत अच्छा ऑप्शन भी है मेरे पास। इसके बाद हम गटका की ओर जाने लगे तो उससे पहले ही कुछ घरों में लूट करने की सोची तो हम वहाँ रुके। सोचा कि थोड़ी और गोलियाँ इकट्ठा कर लूँगा या हेल्थ किट कुछ तो मिलेगा, ये सोच के हम इन 6-7 घरों के यहाँ रुके और अचानक दरवाजे खुलने में मैं डर गया। मुझे लगा कोई बंदे नहीं आ गए या क्या पता कोई स्क्वाड बैठी हो। इस इंसिडेंट ने मुझे यहाँ डरा दिया। सारे घर हमने चेक किए, कुछ खास मिला नहीं। हम ड्रॉप की ओर बढ़ने की सोचे। ड्रॉप की वहाँ काफ़ी अच्छी फाइट मिली हमें। कुछ रिकॉर्डिंग आगे की हो नहीं पाई, माइक बंद हो गया था उससे पहले ही, हमारे मरने से जस्ट पहले माइक हमारा बंद हो गया था। रिकॉर्डिंग और माइक दोनों ही एक साथ बंद हुआ तो रिकॉर्डिंग हो नहीं पाई हमारे मरते हुए की, लेकिन फाइट अच्छी थी। उसके बाद भी थोड़ी फाइट हुई, थोड़ी स्नाइपिंग भी चली, थोड़ी मशीन गन। या मैंने पहाड़ी के ऊपर उठने की सोची कि वहाँ से हम फाइट करेंगे तो मेरे साथी ने मना कर दिया, पर फिर हम नीचे से ऊपर ही गए ताकि फाइट अच्छी तरह ले सके और ड्रॉप भी हमारे निशाने पर ही रहता। अब यहाँ फाइट चालू हो गई थी,
मेरे साथी ने एक को नॉकआउट कर दिया था, तो मैंने सोचा उसको ज़िंदा कैसे जाने दूँ, तो उसको वहाँ निपटाया और उसके साथी को डैमेज तो अच्छा दे दिया, लेकिन वो मरा नहीं, बच गया वो। दुख रहा इस बात का। और मेरे 2 ही साथी नॉकआउट हो गए, जिनको हमने रिवाइव दिया। उसके बाद हम वापस फाइट की ओर चले गए और उस फाइट में दोनों तरफ से हमारे ऊपर हमला हो गया। एक ड्रॉप के उधर से भी गोलियां चली और एक इधर से भी गोलियां चल रही थी, जिस वजह से हम बीच में ही मारे गए। और ये हमारी तीसरी रैंक रही। चिकन डिनर से थोड़ा सा चूक गई, ये हमारी गलती रही थी यहाँ पे। तो गाइज़, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव ज़रूर दें, अगर आपको और भी कुछ सुझाव देना चाहते हो तो। और फिर मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब ज़रूर करें। गुड बाय, सायोनारा।